हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश यादव। हाउ आर यू ऑल? फाइन, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 11 ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, विच इज गोइंग टू बी द सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल कंप्लीट द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो आज के लेक्चर में जो बच्चों हम बात करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, है ना। तो बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ अंत तक पूरा कंसेप्ट समझने के लिए। अगर बीच में वीडियो को स्किप किया तो भाई फिर सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि वीडियो के दौरान बने रहें आप लोग, ठीक है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी किसको बोलते हैं? डू यू नो व्हाट इज कॉल्ड एनर्जी? यू नो व्हाट? वर्क डन इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू द एनर्जी कंज्यूम्ड। जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है उतना ही काम होता है। सबसे पहली बात, जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी उतना ही होगा काम। सपोज करो कि मेरे पास 50 जूल एनर्जी है, तो भैया मैं 50 जूल एनर्जी अगर मेरे पास है तो मैं 50 जूल तक का ही वर्क डन कर सकता हूं। क्या मैं उससे ज्यादा वर्क डन कर सकता हूं? भाई जितनी एनर्जी रहेगी उतना ही काम करोगे ना यार। तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड। बात समझ गए? समझ गए? देखो, सपोज करो कि हमारे पास कोई वायर है, ऐसा, ऐसा और ऐसा। हमने इसको एक बैटरी से जोड़ रखा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, करंट का डायरेक्शन इधर फाइनली आया, ऐसे होकर जा रहा है। यहां से बेटा आई करंट फ्लो कर रहा है। इस वायर में जो रेजिस्टेंस है वो R है, और इन दो टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, द PD बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर इज V। ऐसा हमने मान लिया है। क्या क्या माना है भाई? कि इस वायर से करंट I फ्लो कर रहा है, ये वायर R रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, और इस वायर के दोनों जो टर्मिनल्स हैं उनके एंड्स पे जो पोटेंशियल है वो V है। हमको बात करनी है इलेक्ट्रिक एनर्जी की। अभी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? सी, बैटरी के थ्रू एनर्जी डिसिपेट होगी, और बैटरी के थ्रू एनर्जी डिसिपेट होकर के इस वायर से होकर निकलेगी। तो इस वायर में जो एनर्जी पहुंची है उस एनर्जी को ये जो रेजिस्टेंस नाम की प्रॉपर्टी है वायर की, वो अपोज करेगा। समझे? मान लो कि करंट इधर से फ्लो होना चाहता है, तो करंट जो है वो इट इज अ काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। करंट क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक फॉर्म है, ठीक है। तो यहां से करंट अगर पास होना चाहता है तो रेजिस्टेंस ऑफर होगा, रेजिस्टेंस ऑफर होगा तो करंट को रोकेगा। तो जो एनर्जी है हमारी वो तो वेस्ट होगी ना। जब करंट को रोकेगा तो एनर्जी वेस्ट होगी। बात समझ रहे हो? अच्छा, अब हमने कहा कि भाई यहां से किसी चार्ज को हम भेज रहे हैं। जेन्युइन सी बात है कि जब करंट फ्लो करता है तो एक्चुअली वो चार्ज की वजह से होता है। तो जब कोई चार्ज हम जा रहा है तो उस चार्ज पे कुछ वर्क डन होता है। सो दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिकल वर्क डन। इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। नहीं समझे? पिछले वीडियो देखो, समझ जाओगे। इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। इसको हम ऐसे लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू Q इनटू V। Could we write that? Say yes or no? Yes, we can write that. Okay, अगर मैं I करंट यहां से फ्लो करा रहा हूं,
आई करंट अगर मैं फ्लो करा रहा हूं, और बेटा अगर Q चार्ज जा रहा है, और कितने के लिए, इफ नीचे लिख दूं क्या, इफ वी आर, मैं क्यों भेजूं, हम सभी भेजते हैं, इफ वी आर सेंडिंग आई करंट, अगर हम आई करंट भेज रहे हैं थ्रू आर रेजिस्टेंस फॉर टाइम, यहां से ऐसे कर दिया, फॉर टाइम टी। देखना ध्यान से, अगर हम आई करंट भेज रहे हैं आर रेजिस्टेंस से टी टाइम के लिए, ठीक है, देन चार्ज इज क्यू, चार्ज क्या है, क्यू है, ठीक है। तो फॉर्मूला बाय फॉर्मूला वी नो, फॉर्मूले से हम जानते हैं कि I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होगा, इतना तो सारे लोग जानते हो, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, कुड बी राइट दैट, क्या इतना हम लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। ओके, सो पुट दिस, इसको हम बोल दिए इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द, इसको साइड में ऐसे कर दिया, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में अगर हमने रख दिया Q इज इक्वल्स टू I इंटू यहां पर, तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नाउ वर्क डन इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा बच्चों, Q की जगह पे I इंटू टी रख दिया तो I इंटू टी इंटू वी हो जाएगा। तो वर्क डन बराबर हम लिख सकते हैं वी आई टी, कुड बी राइट दैट, वर्क डन इज इक्वल्स टू वी आई टी। ओके, अभी इसको आगे बढ़ाएं, अगर आर रेजिस्टेंस है तो बाय, यहां लिखता हूं, बाय ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। तो V इज इक्वल्स टू अगर आई आर होगा बच्चों, तो इस V इज इक्वल्स टू आई आर की वैल्यू इसमें पुट कर दो, V इज इक्वल्स टू आई आर की वैल्यू इसमें पुट कर दे, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा वर्क डन इज इक्वल्स टू, V की जगह पे क्या रखना है, आई आर, तो हमको मिलेगा आई आर आई टी। तो यहां से क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू आई इंटू आई स्क्वायर आर टी। ओ सर ये क्या आ गया, ये तो पिछले वीडियो में हीट बराबर था। तो मैं आपको बताऊं कि बेटा जो वर्क डन होता है ना, यही होता है लॉस इन एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल्स टू लॉस इन एनर्जी। जब यहां से करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस की वजह से कुछ करंट में लॉस हो, तो वो जो करंट में लॉस हो रहा है दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू द वर्क डन, एंड दैट करंट इज एक्चुअली इक्वल्स टू द हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर। वायर में जो हीट प्रोड्यूस होगी, वायर में जो एनर्जी का लॉस होगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द वर्क डन। आप जितना काम कर रहे हो ना, उसी काम के बेसिस पर ही तो एनर्जी में लॉस होगा, और जो एनर्जी में लॉस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर। क्लियर है? तो वर्क डन बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब बेटा एक बात सुनो, अगर मैं कहूं कि आई की जगह पे मुझे आई नहीं लिखना है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर से मैं आई की जगह पर V अपॉन आर लिख सकता हूं। वुड आई राइट दैट V अपॉन आर? यस, लिख सकता हूं। तो आई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिखूंगा। तो वर्क डन बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो एक आर से एक आर कट गया, तो क्या बचा, वर्क डन बराबर V स्क्वायर अपॉन आर टी। So this is
वन मोर फॉर्मूला यू हैव, मतलब वर्क डन जो होता है that is directly proportional to the square of the potential difference across the two ends of the conductor, and work done is also directly proportional to the current का square. अब मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि हम प्रूफ देंगे, तो यही प्रूफ है, मतलब वर्क डन इज इक्वल्स टू लॉस इन एनर्जी, एनर्जी में जितना लॉस हुआ वही है वर्क डन, है ना, और जो लॉस होता है दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू द हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर, वायर में जितना हीट प्रोड्यूस होगा वही तो एनर्जी का लॉस है बेटा, बाकी तो करंट चला ही गया, बाकी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी करंट फ्लो कर ही गया, लेकिन हीट में जो लॉस हुआ है वो इक्विवेलेंट होगा आई स्क्वायर आर टी, वहां से आप ये फॉर्मूला ला सकते हैं। क्लियर है? अगर मैं कहूं कि मुझे वर्क डन एक्चुअल जानना है, तो सर क्या आपकी बातों से हम ऐसा बोल सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू हीट प्रोड्यूस, वर्क डन इज इक्वल्स टू हीट प्रोड्यूस? तो बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है कि अगर आपको इतना लिखना है कि वर्क डन जितना है उतना ही हीट में लॉस हुआ, तो आप लिखिए वर्क डन इज इक्वल्स टू हीट अपॉन जूल, ये वर्क डन इज इक्वल्स टू हीट अपॉन जूल, ठीक है। तो बेटा ये जो जूल है ये एक्चुअली जूल्स कांस्टेंट है, क्या है ये? जूल्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 4.18 जूल पर केल्विन, ये रहता है इसका वैल्यू 4.18 जूल पर केल्विन, ये है जूल्स कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं जूल्स कांस्टेंट। खैर इससे हमको कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं, बात समझ रहे हो? तो प्लीज नोट इट डाउन, आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया? आ गया? बोलो से यस सर और नो सर। ओके, मुझे लगता है कि आ गया। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी। फॉर्मूले इंपोर्टेंट कौन है? वर्क डन बराबर वी आई टी, वर्क डन इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, वर्क डन इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी। ये है इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज जिनके बेसिस पे आपको बनाने हैं न्यूमेरिकल्स। आर यू रेडी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स? अरे सर इतना जल्दी न्यूमेरिकल, इतना जल्दी मत करवाओ सर, थोड़ा टाइम लगा दो। करवाते हैं लेकिन अभी नहीं करवाएंगे, अभी तो थोड़ा पावर भी पढ़ना है ना। इलेक्ट्रिक पावर किसको बोलते हैं? अच्छा, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में कितने लोग जानते हैं? भैया अपना अपना हाथ खड़ा करो, कितने लोग जानते हैं? ओके, सो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू और इज डिफाइंड एज the rate of consuming energy, the rate of consuming energy or the rate of doing work, rate of doing, या तो बोलो आप रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी या फिर आप बोलो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। क्या समझे सर हम इससे? हम ये समझे कि पावर बराबर वर्क डन अपॉन टाइम होगा, ये समझे। देखो रेट मतलब क्या होता है? टाइम के साथ कंपैरिजन। मतलब ये है कि पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही थी, पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही थी उसी को बोलेंगे पावर। पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही थी दैट इज कॉल्ड पावर। बात समझ गए सारे लोग? तो बेटा वर्क डन इज इक्वल्स टू कितना आया था? तो वर्क डन तो सर हमारा आया था वी आई टी और अपॉन में टी है, तो टी से टी तो कैंसिल हो गया, तो पावर इज इक्वल्स टू वी आई हो गया सर। वाह कितनी मजेदार बात। ओके सर, तो V इज इक्वल्स टू सर हम आई आर लिख सकते हैं सर ओम्स लॉ से, तो हम यहाँ लिख देंगे V इज इक्वल्स टू आई आर, तो आई आर और यहाँ पर आ जाएगा आई, फिर से हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर। तो दिस वन इज ऑल्सो अ फॉर्मूला, ये भी एक फॉर्मूला। समझ रहे हो क्या? बात समझ में आ रही है? अच्छा बेटा, अगर इसी फॉर्मूले में मैं ऐसा लिख दूं, क्या लिख दूं? आई की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? V अपॉन आर लिख सकता हूं।
आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो सकता है। तो यहाँ अगर मैं आई की जगह पे वी अपॉन आर लिख दूँ तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू वी अपॉन आर, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन, so this is also the formula, ये भी formula। so this is what called electric power, यही है आपका इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक पावर हो गया, समझ गए सारे लोग। अब बेटा बात आती है इस पे किसकी, न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे अगले लेक्चर में। टिल देन इंतजार करिए, पढ़ाई करते रहिए और अपने अपने घरों पर सुरक्षित रहिए। थैंक यू।